हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे P243 की। ये टाइगर है, पन्ना टाइगर रिजर्व का एक टाइगर है। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो ये जो टाइगर है, इसकी इंजरी जो है वो बहुत ही सीवियर है। और अनयूजुअल इंजरी है। ऐसी इंजरी शायद आप लोगों ने, मैंने तो नहीं देखी, इतनी खतरनाक इंजरी जिसको सरवाइव कर गया। राइट। और हम इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे छोटा मटका की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अभी हमें छोटा मटका की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि 11 को नागपुर हाई कोर्ट में देखिए क्या पता चलता है, क्या अपडेट आती है मटका के रिगार्डिंग। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि मतलब जब ये पहले बार हुआ था, लास्ट जो हियरिंग हियरिंग हुई थी, लास्ट हियरिंग पे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब तक मटका आ जाना चाहिए था। बट काफ़ी टाइम है, टाइम हो चुका है। तो अब इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली हुआ होगा। राइट। तो उस पर अभी हम आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं P243। ये कौन सा टाइगर है और ये इसकी स्टोरी क्या है। देखिए, ये एक बेंचमार्क एग्जाम्पल है पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा, जिन्होंने भी सबसे पहले इस टाइगर के साथ जो ट्रीटमेंट जो दिया गया है इसको, और जिस तरीके से टैकल की गई है सिचुएशन, वो कमेंडेबल है। ठीक है। और हेड्स ऑफ टू इंचार्ज जो भी वहाँ के लोग हैं, डिपार्टमेंट को। अ, ये देखिए, अब वो टाइगर को, पहले तो बता दूं कि वो टाइगर को अभी दोबारा कल ही ट्रैंकुलाइज करके ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हैं। तो देखिए, और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है यहाँ पे। राइट। वहीं छोटा मटका की आप बात करेंगे तो उसको हर चीज कंट्रोवर्सी, छोटा मटका इज लाइक कंट्रोवर्सी राइट नाउ, क्योंकि नो बडी नोज कि उसके साथ क्या होगा। लोगों को नियत के ऊपर शक है कि क्या करेंगे उसके साथ। अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुछ नाखून टूट गए, कोई कह रहा है, सॉरी, कोई कह रहा है दांत कैनाइन्स टूट गए, कोई कह रहा है कि वो हमेशा के लिए गया, अब नहीं आएगा। तो लेकिन यहाँ पे पन्ना में 243 की सिचुएशन ही अलग है, सो पॉजिटिव। एवरीबॉडी इज टॉकिंग लाइक कि ही इज गोइंग टू कम बैक। राइट, क्योंकि उसने पहले ऐसा किया है और ये डिपार्टमेंट की वजह से ही हुआ है। तो ये जो टाइगर है, पहले तो मैं बता दूं कि ये टाइगर स्पेशल है। इसने आई थिंक मई 2021 में एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर पता चला कि एक टाइगर है पन्ना में, जिसके एक फीमेल थी जिसने 4 कब्ज दिए। राइट। और वो फीमेल जो थी वो किसी इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब वो 4 जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे और वो खुद शिकार करके सरवाइव नहीं कर सकते थे। लेकिन उनको पाला पोसा खुद इस टाइगर ने। ये जो टाइगर इनका पिता था डेफिनेटली, लेकिन ये ऐसा जंगल में होता नहीं है। अगर यूजुअली माँ को कुछ हो जाए तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन ये टाइगर जो था, ये उनके लिए शिकार करता था, उनका टाइम स्पेंड करता था, और इसने उनको पाला पोसा। तो ये एक बहुत ही, उस टाइम भी बहुत ये फेमस हुआ था ये टाइगर। और ये इसकी दिखाता है कि ये टाइगर बिहेवियर कितना डिफरेंट हो सकता है टाइगर्स का। हम लोगों को बताता है कितना बिहेवियर, मतलब हाँ भी, कितने वर्सेटाइल है टाइगर्स का। सिचुएशन पे डिपेंड करता है पर्टिकुलर टाइगर्स। हर टाइगर हर टाइगर से अलग होता है, जैसे हर इंसान से अलग होता है। कोई कोई इमोशनल होता है, कोई इमोशनल नहीं होता, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होता है। तो टाइगर्स में भी ऐसा पाया गया है। ये एक फैमिली मैन था। ठीक है। तो इसने इस तरीके से अपने बच्चों को पाला और बड़ा करा। अब इस टाइगर को पिछले साल, आई थिंक पिछले साल, 1 साल या 1.5 साल पहले एक इंजरी हुई थी। अब ये इंजरी मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग बताइएगा कि इसको ये इंजरी किस वजह से हुई थी। क्या ये टेरिटरी फाइट में किसी टाइगर के साथ ही लड़ते वक्त हुई है, या इसकी जो इंजरी है वो शिकार करते हुए हुई है। तो क्योंकि वो इंजरी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक, नो डाउट, ये तो मुझे पता है कि उसको इंजरी हुई थी, लेकिन वो टेरिटोरी फाइट के अंदर ही वो वर्स हुई है, मतलब और ज़्यादा खतरनाक हुई है। आप उसका इंजरी अगर देखेंगे तो उसके सर के ऊपर पूरा एक गड्ढा सा है। तो उसके एक बहुत ही खतरनाक सीवियर जानलेवा इंजरी हुई, जो सरवाइव करना मुझे नहीं लगता कोई टाइगर कर पाता। बट हमने देखा जंगल में कैसे टाइगर्स
इंजरी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो वो लेकिन डिपार्टमेंट की हेल्प से हुआ, डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया और उसको 2 महीने के लिए उसका ट्रीटमेंट दिया गया उसको। और इसी दौरान उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया इंक्लोजर में रख के दिया गया प्रॉपर तरीके से, और वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है। लेकिन जब वो तो और फिर उसको दोबारा छोड़ा भी गया 2 या ढाई 3 महीने बाद। जब उसे छोड़ा गया तो वहाँ ऑलरेडी एक दूसरा टाइगर आ गया था, नया इमर्जिंग टाइगर था जिसको शायद P663 कहते हैं। वो टाइगर आ गया था, उसके इलाके में डोमिनेंट हो गया था। तो फिर इन दोनों की बहुत झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुई जो होती है टाइगर्स की। तो जब से अब तक वो टाइगर सरवाइव कर रहा था, और अभी उसकी इंजरी जो है वो और ज़्यादा गहरी हो गई, बहुत बुरी सिचुएशन में था वो, बार बार सर खुजा रहा था, मतलब उसे लग रहा था जैसे कि अंदर उसके जख्म में कुछ तो इशू है, उसमें बहुत इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, मैगिट्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये अब ये डेफिनेटली दोबारा फाइट में ही उसकी इंजरी जो है वो और खराब हुई है, और वो बार बार उसे खुजा भी रहा था। अब देखिए टाइगर जो है अपनी इंजरी लिख करके, आपको जैसे पता होगा जबान से लिख कर करके चाट चाट के ये खुद की इंजरी ठीक कर लेते हैं, इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी दवा की। बट उसकी ये जो इंजरी है वो ऐसी जगह है जहाँ वो चाट नहीं सकता, राइट। जब वो ऐसा होता है तो आमतौर पे टाइगर सरवाइव नहीं कर पाते, उनको जख्म की वजह से या तो मौत हो जाती है या वो स्ट्रगल करते हैं, राइट। दोबारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। क्या आपने ऐसा कोई सुना था कि भाई P243 को जब लेके गए, मैंने तो कोई सोशल मीडिया पे नहीं सुना कहीं के भाई टाइगर को क्यों पकड़ लिया, क्यों इंटरवीन कर दिया, और अगर कर दिया तो अब उसका कैनाइन टूट गया, दौड़ा दी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्या होगा, 10 बातें, ठीक है। तो भाई ये डिपार्टमेंट इसलिए नहीं हुई ये बातें क्योंकि लोगों को डिपार्टमेंट पे भरोसा था, और डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक उन्होंने भी ऐसी चीजें नहीं करी, ठीक है, कि जिससे आप लोगों को शक हो किसी को। जैसे मटका के केस में, भाई देखिए मटका के केस में तो भाई फुल ऑन झोल है, राइट। हमें कुछ भी नहीं पता, मतलब अब इवन कोर्ट में बातें चल रही हैं, अब आप सोच सकते हैं किस सिचुएशन पे हैं हम हैं, डिपार्टमेंट और जो जंगल के लोग हैं उनके क्या मत हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है। देखिए फायदा ही है दोनों का, अगर मटका वापस आए, राइट। तो उसको ट्रीटमेंट देना जो है ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही उसका अपडेट करना भी लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को कई बातें दिमाग में आ रही हैं, कई अफवाहें उड़ रही हैं कि मटका को हमेशा जू में रखा जाएगा, और कोई ये भी बोल रहा है कि वो अंतारा चला जाएगा। अपनी अपनी बात है, अब इस पे कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि मटका डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि लास्ट जो अ, हमें अपडेट मिली थी उसमें उसको इम्प्रूवमेंट उसने किया था। तो अब तक तो डेफिनेटली ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मटका अब तक वापस आ जाना चाहिए था, बट 11 तारीख को जो है मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट दिन होगा मटका के लिए, और हम सब के लिए जो भी मटका को चाहते हैं या किसी भी टाइगर को चाहते हैं, स्पेशली टाडोबा के लिए। क्योंकि देखिए अब क्या फैसला होगा और क्या अपडेट आएगी उस पर डिपेंड करता है मटका का वापस आना। और हम चाहते हैं लोग बात करें एटलीस्ट, क्योंकि मटका अभी कोई बूढ़ा टाइगर नहीं है, वो अभी भी एक्चुअली में प्राइम में था, और उसकी टेरिटरी अभी भी जैसे आप लोगों को पता है खाली है। अ, कोई जो बातें थी जो हम पहले कर चुके हैं कि लोग बोल रहे थे कि कॉलर वाला, मोगली, वीरभद्रा, बल्ली, सब भैया आते जाते हैं, सब अच्छे टाइगर्स हैं, बट मटका का कोई जवाब नहीं है। अभी करंट में ताडोबा में मटका जैसा टाइगर नहीं है। उसका एक भाई है शायद मामा, ही इज ऑल्सो ह्यूज, बट वो डिफरेंट टेरिटरी का है। बट अभी जो टाइगर अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो टूरिज्म में भी हेल्प करता है वो है छोटा मटका। और छोटा मटका का ज़रूरी है आना, उसके फैमिली के लिए भी।
हमें पता है जो उसकी डॉटर्स के साथ हुआ, चंदा के साथ, उसको सह्याद्री भेजा गया है। वो भी रीज़न है कि वो स्ट्रॉन्ग जीन्स है उसके मटका की ही, जो नस्ल है, जो उसकी नस्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। किसी भी टाइगर के जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए शायद उन्हें चुना गया। और लेट्स होप 11 तारीख को क्या होता है, क्योंकि अब तक तो मटका के बारे में कुछ नहीं पता। हमने कोशिश करी कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, पिछली वीडियो में भी हमने बात किया, बट मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा है हमारी बात या मेरी बात या किसी की भी। और सिचुएशन तो जिस तरीके से अभी पिछले हफ्ता 10 दिन गया है, मुझे सर लगता नहीं है कि मटका कोई इतनी बड़ी बात है। मटका को तो कंसिडर भी नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग, क्योंकि जिस तरीके से रेडी हैं और तुले हुए हैं जंगल को, पहाड़ों को, जानवरों को ख़त्म करने की पूरी पूरी, आई थिंक इन लोगों के पास प्लानिंग है। आई थिंक दे हैव प्लान्ड एवरी स्टेप कि इस साल क्या करेंगे और किस तरीके से पूरे जंगल काट देंगे। फिर लोग पोल्यूशन को लेके, स्ट्रे डॉग्स को लेके और दूसरे जानवरों को लेके बात करें, प्रोटेस्ट करें, उससे कोई मायना नहीं है, किसी का नहीं है। आप सबको कुछ भी कह सकते हो, कोई वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं लोगों के लिए, कोई भी कुछ भी बोले, कोई प्रोटेस्ट करे। तो होप अभी भी है कि शायद ये चेंज हो जाए कुछ लोगों के फायदे के लिए, हमारा फ्यूचर दाव पे ना लगे। अभी तक हम मटका की बात कर रहे थे, दूसरे टाइगर्स की बात कर रहे थे, भाई अब तो हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई है। सिंपल सी बात है, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पॉल्यूशन, बीमारियां, अभी मैं आपको क्या बताऊं, फ्लड्स, बहुत सी चीजें, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो, ये मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारी जनरेशन ने टाइगर्स को जितना देखा है, जानवरों को देखा है, हमारी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन मुझे नहीं लगता वो अ, शायद टाइगर्स को भी देख पाए। टाइगर्स को अभी लग तो रहा है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है, और हाँ अभी नया सेंसस चल रहा है तो देखिए कितनी पॉपुलेशन आती है, टाइगर्स की डेफिनेटली बढ़ी है। बट जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो टाइगर्स कहाँ ही जाएंगे, वो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जैसे साउथ में, शायद तेलंगाना में, यस तेलंगाना में जो चल रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है लेपर्ड्स के साथ, तो ऐसा आएगा लोग दुश्मन बनेंगे। और दुश्मन बनने की वजह है क्योंकि जब, देखिए जब किसी घर में कोई टाइगर या लेपर्ड आके किसी को लेके जाता है, परिवार किसी व्यक्ति को, और वो देखता है और उसे पता होता है, तो उसके ऊपर ही बीतती है। ये काम गांव वालों का नहीं है, डिपार्टमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है उनकी सुरक्षा करना और ऐसे प्लान्स लाना, फ्यूचरिस्टिक ऐसी बातें सोचना, एक्सपर्ट्स को यूज करना, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं हमारे इंडिया में जो इनके ऊपर काम कर सकते हैं। बवाल बना हुआ है, हुआ बना हुआ है, वो नहीं हो सकता, नहीं होगा इतना जो अभी बढ़ गया है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जंगल में जब आप घुसोगे तो भाई आमना सामना होगा। और हम जंगल काट रहे हैं, खेती बढ़ा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, खेती बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शहर आगे आ रहा है। जब शहर आगे आते जाएंगे, शहर खेतों को, खेतों के अंदर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, जमीन काट के प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप कॉलोनीज बसा रहे हैं। जो गांव हुआ करते थे अब वो शहर बन गए, और जो जंगल हुआ करते थे वो गांव बन गए, खेती हो रही है वहाँ। तो जानवर कहाँ जाए, जानवर तो भाई आएंगे, ठीक है। अब लेकिन इसको कैसे टैकल किया जाए, ऐसा ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे रहा जाए जानवरों के साथ, और किसकी गलती होती है, अवेयरनेस फैलाई जाए। और जो भी फेंसिंग कर सकते हैं आप, और भी बहुत से तरीके हैं, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई प्लानिंग है, जो पुरानी प्लानिंग थी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वही यूज कर रहे हैं, जो पुराने तरीके थे वही यूज कर रहे हैं। पोचिंग के ऊपर कोई लगाम नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। फेमस टाइगर्स गायब हो जाते हैं, जय जैसा टाइगर गायब हो गया। अभी भी बहुत सारी लिस्ट है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उन टाइगर्स की स्टोरी बताऊं अपनी वीडियोस में। जैसे मैंने जय के बारे में बताई, बिट्टू के बारे में, बिट्टू तो एक अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट अभी एक रिसेंटली दोबारा एक और टाइगर की मौत हुई है, ट्रेन उसी जगह पे जहाँ बिट्टू की हुई थी। तो कितने ही टाइगर, 18 से 19 या 20 टाइगर की मौत हो चुकी है,
ठीक है, उसी ट्रैक के ऊपर जहाँ बिट्टू मरा था। तो ये सिचुएशन है, हमें इनके ऊपर वर्क करने के बजाय हमने अब हमारे जो लोग हैं, जिन सबके जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है आओ काटो, आओ काटो, जंगल काटो, पहाड़ काटो, सब ले जाओ, बिजनेस कर लो हर चीज़ का। बेहतरीन आप जाएं और जंगल में रिजॉर्ट्स बनाइए, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एरिया में लग्जरी आप रिजॉर्ट्स बनाइए, बस यही बचा है। और वाइल्ड लाइफ जो है अमीरों का खेल बन गया है, आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो ये थी कुछ बातें, स्पेशली जो बात है, हमारी मेन बात थी P243 और मटका को कंपैरिजन मुझे करना था आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ P243 के साथ कितना एक टाइगर है जो रह रहा है अपनी टेरिटरी में, और उसको हेल्प की जा रही है इंसानों द्वारा। आई लाइक एक ये भी सिचुएशन है, ऐसा भी कर सकता है डिपार्टमेंट। और एक वहाँ मटका है वो जो कितना आई थिंक बिलव टाइगर है, हर कोई जानता है उसे, शायद P243 से ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग उसे चाहते हैं। और उसके साथ क्या हो रहा है भाई, हमें अंधेरे में रखा जा रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा। और इवन ये भी बोल रहे थे स्टार्टिंग में ही वो शायद मिथ हमने बातें करके उन लोगों को चुप करा दी थी, जो ये बोल रहे थे कि भावुक ना हो आप टाइगर के लिए। वो लोगों को हमने चुप करा दिए जो सब गुड बाय कहने को तैयार थे। तो एटलीस्ट हमने कोशिश की है कि और भी लोग हैं बहुत सारे जिन्होंने कोशिश की है कि मटका को लेके पॉजिटिविटी लाई जाए, लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए, ना कि अरे आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं, वो तो गया, अब वो तो जंगल में रहेगा, वो सरवाइव करने के लायक ही नहीं बचा, एक बूढ़ा टाइगर हो गया है, एक कमजोर टाइगर हो गया है। तो लेकिन ऐसे लोगों की तादाद कम है, ठीक है। बट वो लोग जो हैं, आई थिंक वो इन पोजीशन के अंदर हैं जो अ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाई कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंच रही, बट अगर वो बोलेंगे ये बातें जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, तो शायद लोग ज़्यादा सुनेंगे, लोग ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है उसका। तो बट हमने उनको एटलीस्ट चुप करा दिया है या उनके ओपिनियन चेंज कर दिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मटका की इतनी बात भी नहीं होती, और अभी भी मटका की बात करना कोई ज़्यादा चाह नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है, वी विल फाइट फॉर मटका। और कुछ लोग हैं जो अभी भी डटे हुए हैं, और सल्यूट उन लोगों को। और P243 लेजेंड, ब्यूटीफुल टाइगर, यू कैन से अ जेंटल जाइंट, और अमेजिंग। जस्ट उसको देखो आप, उसके फोटोज देख लो, वीडियोस देख लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे सरवाइव कर गया, ब्यूटीफुल टाइगर। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ जो मैंने आपसे शेयर करी हैं। आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, और इसके बारे में प्लीज़ बात करें। आप लोग भी वीडियोस बना सकते हैं, आप लोग भी अपने ओपिनियन रख सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लोग बात करें, ठीक है, सिर्फ मैं ही बात ना करूँ। आई डोंट वांट कि सिर्फ मुझे ही सुनो आप लोग, ऐसा तो नहीं चाहता मैं चाहता हूँ आप लोग भी बात करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में प्लीज़ आप लोग भी अपना ओपिनियन रखो। हमें लड़ना नहीं है, लेकिन हमें एग्री करना है, राइट, कि भाई ओपिनियन देना है, क्या पता मुझसे बेहतर ओपिनियन किसी का हो, मैं कहीं गलत हूँ तो मैं सही खुद को करना चाहूँगा। कई बार कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, इन्फो आप लोग जो देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे लिए बड़ी ही अच्छी इन्फो होती है। अभी हाल ही में एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बिट्टू इवन सीएम के, अभी जब सीएम चला गया था, तो सीएम की टेरिटरी तक आ रहा था। तो आप ये सोचें कि सीएम की टेरिटरी पे कितने टाइगर्स आके गए हैं। बड़ा ही अच्छा लगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम, स्पेशली वाइल्ड लाइफर। भाई देखिए, आम जिंदगी में तो लोग मिलते नहीं जिनसे आप वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करो, राइट। तो मुझे तो आप लोग मिलते हैं, मैं आप लोगों से बात कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी बात करें, एटलीस्ट वीडियोस बनाएं, आप लोग भी शेयर करें। मैं देखना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब देखना। और तो थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।